अगर भारत पर हमला हुआ तो आप चिंता मत करिए, हम इनको बचाने के लिए आएंगे। डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टेटमेंट है, देखिए वैसे तो हम इसको इग्नोर कर सकते थे, लेकिन चलो हम इसको थोड़ा सा खोलते हैं और इतिहास बताएंगे, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री बताएंगे। मैंने इससे पहले लेक्चर लिया था यार, मजाक में मज़ा आई, ठीक है। कुछ लोगों को बड़ी दिक्कत हो गई, अबे यार मतलब कुछ लोगों को हुई है, 2-3 लोग थे मेरे ख्याल में, ठीक है, मतलब 0.1% होगा ऐसा। बट मैं उनको भी बोलना चाहता हूँ यार, मजाक है, ठीक है। जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं ये सार्केस्टिक है, सेटायर है, समझो इस बात को। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, कल हम इस बैच को फाइनली बंद कर देंगे, 30 डे 30 स्किल। कॉपी राइटिंग की आज बात होगी, किस तरीके से कॉपी राइटर बनेंगे। तो आ जाओ, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे लिंक है। अभी हमने वेबसाइट डिज़ाइनिंग बताई थी, फिर अभी हमने थंबनेल डिज़ाइनिंग बताई थी, फिर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बताई थी। आज 6ठी स्किल की हम बात करेंगे, कल इस बैच को बंद कर देंगे। सो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि देखो, अगर भारत पर हमला होगा तो हम जो है वो हमला करेंगे। कौन हमला करेगा? अमेरिका, ठीक है। और हम इनको बचाने के लिए आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हम इंडिया को बचाएंगे। अब मुझे नहीं पता कि कोई और लीडर हो ना हो, मुझे नहीं पता, अगर कोई और लीडर होगा तो शायद हम ये चीज़ नहीं करेंगे, लेकिन भारत के विषय में हम पर्टिकुलर ये चीज़ करेंगे और हम भारत को बचाने आएंगे। तो अब ये स्टेटमेंट जो है वो बहुत ही बड़ी है। अच्छा, पीएम मोदी ने ज़्यादा कुछ बोला नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पीएम मोदी को एक बहुत ही स्ट्रांग स्टैंड लेना चाहिए था। जो हमारे 3 है ना, आदित्य शर्मा हो गए, शिवानंद चौरसिया हो गए, पी सुरेश, इनकी ज़िंदगी ज़ाया नहीं जानी चाहिए, है ना। इनको लगना चाहिए ना हमारे साथ सरकार खड़ी है। अमेरिकन नागरिक अगर अभी तक अफगानिस्तान में फंसा था, बैंड बजा दी थी, युद्ध कर देगी अमेरिका इजराइल अपने नागरिकों के लिए। चाइना भी। भारत क्या करता है? भारत क्या करता है? कुछ नहीं करता भारत, और ये दिख रहा है। अब आप बोलेंगे सर रेस्क्यू मिशन हुए, बिल्कुल हुए, और जो अच्छी चीज़ हम उसकी सराहना करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो गड़बड़ है हम उसको नज़रअंदाज कर दें। भारत को बहुत ही स्ट्रांग स्टैंड लेना चाहिए था, और पीएम मोदी को स्पेशली G7 समिट में ये बोलना चाहिए था, क्योंकि ग्लोबल मीडिया था वहां पे। आपके साथ फ्रांस के पीएम थे, मतलब इमैनुअल मैक्रोन थे, फ्रांस के प्रेसिडेंट थे, जापान था आपके साथ, कनाडा था आपके साथ, जर्मनी था आपके साथ, यूके था आपके साथ। आपको ये स्टैंड लेना चाहिए था और बोलना चाहिए था। इटली था आपके साथ। और देखिए इस समय डोनाल्ड ट्रंप का जिस तरीके से वहां स्वागत हुआ ना, बहुत ही बेकार, बहुत ही रूखा स्वागत हुआ है। देखो सिंपल सी बात है, अगर तुम बदतमीजी करोगे तो ये तुम एक्सपेक्ट मत करो कि बदले में तुमको प्यार मिलेगा। बट पीएम मोदी शांत रहे, जो कि मैं बताता रहा हूं, आज तक मैंने इतना बेकार रिस्पॉन्स, क्या कहते हैं उसको, कायरतापूर्ण रिस्पॉन्स भारत मैंने नहीं देखा आज तक। बहुत स्ट्रांग रिएक्शन देना चाहिए था इंडिया को, बहुत ज्यादा। आप कैसे हमला कर सकते हो? और ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप देखिए ये क्या कह रहे हैं, 8 वॉर्स रुकवाई, तुरंत इस पर टोकना चाहिए था और बाद में स्टेटमेंट आना चाहिए था। फिर इंडिया पाकिस्तान को उन्होंने तो सटल तरीके से उन्होंने तंज कस दिया है। और मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा सार्कास्टिकली बोल रहे थे कि बहुत टफ नेगोशिएटर हैं, है ना, बाहर से प्यारे हैं लेकिन अंदर से बहुत ही टफ नेगोशिएटर हैं, ही इज़ वेरी टफ टू क्रैक। तो भाई सब का क्या मतलब है? अब बात आते हैं अटैक पर। अच्छा देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप का पहला टर्म था 2016 से लेकर 2020 तक, तो उन्होंने पाकिस्तान की बैंड बजा दी थी। तभी ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान आया था और बहुत सारे सैंक्शंस लगाए थे। लेकिन जब दूसरा टर्म आया अभी 2024 से, उसके बाद ये पाकिस्तान पे भयानक मेहरबान हो गए हैं। इन्होंने अपर हैंड पाकिस्तान को दिया है। इन्होंने पाकिस्तान में क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया है, इनके दामाद हैं, इनके बेटे हैं। इन्होंने पाकिस्तान को, जो इनका F-16 पड़ा हुआ है ना, उसकी सर्विसिंग के लिए इन्होंने पैसा दिया है। इन्होंने पाकिस्तान को भर भर के IMF के द्वारा पैसे दिए हैं, गल्फ के द्वारा पैसे दिलवाए हैं। इन्होंने आसिम मुनीर को बार बार माई फेवरेट फील्ड मार्शल, माई फेवरेट फील्ड मार्शल, इन्होंने इसकी उपाधि दी है। और बार बार इन्होंने बोला है कि हमने इतनी वॉर रुकवा दी, इतने जेट्स गिरे थे। तो पहली बात तो ये चीज़ है कि इन्होंने जो ये बोले हैं ये खाली ऐसे ही है, क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप पागल आदमी है, वो नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी है, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी है। और ऐसे लोगों में ये दिक्कत होती है कि वो अपने इमोशंस को काबू नहीं रख पाते। पीएम मोदी के सामने वो उनको फ्लैटर करने लगे, क्योंकि भारत की ज़रूरत है अमेरिका को, ये बात सबको पता है। भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमने कुछ ऐसा सच बनाया नहीं है, तो इसलिए भारत को दबा सकता है ट्रंप, लेकिन भारत नहीं दबना चाहिए। और मैंने क्या बताया कि स्ट्रांग स्टैंड लेना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि चलो हम मान लेते हैं कि हो सकता है
क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है, हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप सीरियस हो। अब एक बात बताइए, आज तक अमेरिका जब से बना है वो कितनी वॉर जीता है? कितनी वॉर जीता है? जिनसे उसने युद्ध लड़ा है वो बहुत ही कम। मैक्सिको से युद्ध लड़ा। अमेरिका ने ज़मीन कैसे, देखिए जो सबसे सेकंड थर्ड क्लास सिटीजन्स थे ना, उनको अमेरिका भेजा गया। यूके से उनको अमेरिका भेजा गया, जो क्रिमिनल थे, छठे हुए अपराधी थे, जाओ अमेरिका को बसाओ। वहाँ से अमेरिका बना। नो डाउट अमेरिका अभी इस समय रहने लायक सबसे अच्छा देश है, ये मैं खुला बोल रहा हूँ, चाहे आप जो भी बोले। वहाँ बहुत फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो कि होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर है, जो कि होनी चाहिए। लेकिन हम इस बात से नहीं इनकार कर सकते कि अमेरिका का दबदबा कायम रहा नहीं उतना। अमेरिका ने जितने भी वॉर, स्पेशली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, ये बात भी सच है कि वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 में जैसे अमेरिका ने एंट्री ली तो वॉर पलट गया, वॉर बिल्कुल पलट गया। लेकिन उसके बाद अमेरिका पक्के से नहीं कह सकता कि उसने कोई भी वॉर जो है वो जीती है जिसमें वो डायरेक्टली इन्वॉल्व रहा है। वियतनाम वॉर में अमेरिका 20 साल तक हार गया। वो पहली बार दिखा कि अमेरिका जो है इनविंसिबल नहीं है। उसके बाद इराक वॉर, अफगानिस्तान वॉर, भाग गए, 20 साल हो गए, भाग गए। क्या अचीव किया? इराक में भी उन्होंने पूरी दुनिया में स्टेबिलिटी फैला दी, अनस्टेबिलिटी फैला दी। लीबिया में, मिडिल ईस्ट में तो बेड़ा गर्क करके रख दिया। आप ताइवान अभी आप जाके चाइना के सामने झुक के आ गए कि हम ताइवान को नहीं बचाएंगे। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि अगर कोई हमला होगा? क्योंकि देखिए, आप इस दुनिया में एक ही ऐसा देश है जिसके ऊपर आप बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते, वो अमेरिका। दोगला देश है वो। और हमारे अमेरिका से रिलेशन कोई बहुत अच्छे नहीं है, थे, अब हुए हैं। 2004-5 के बाद से अब रिलेशन अच्छे हुए हैं, वरना अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है हर तरीके से। पूरी वेस्ट ने पाकिस्तान का साथ दिया है। और वो क्यों दिया है? क्योंकि पाकिस्तान अपने आप को बेचने के लिए तैयार है। अमेरिका ने ऑपरेशंस पाकिस्तान के द्वारा चलाए हैं, पाकिस्तान को यूज करके चलाए हैं। चाहे वो अफगानिस्तान में तालिबान को बनाना हो, आज पूरी दुनिया में जहां पे भी आपको युद्ध या प्रॉब्लम दिख रही है ना, उसके पीछे या तो अमेरिका या रशिया है। अमेरिका कूदेगा तो रशिया अपने आप कूदेगा, ये चीज है। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट देखिए, क्या अमेरिका को भारत की जरूरत है या भारत को अमेरिका की जरूरत है? देखिए, इंडिया की इस दुनिया में सबसे ताकतवर मिलिट्री है। मैं कर्नल साहब का एक पॉडकास्ट देख रहा था, तो उन्होंने बोला कि नो डाउट अमेरिकन मिलिट्री काफ़ी आगे है, बट कॉमन सेंस वो यूज़ नहीं करते। जाएंगे तो उनको बिस्लेरी का पानी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ना हर तरीके से अडाप्ट करते हैं हमारे सोल्जर्स। इतिहास गवाह है, 1962 1962 का वॉर भी हम जीत जाते हैं, कम से कम ड्रॉ तो हो ही जाता। लेकिन हमने बहुत सारे ड्रास्टिक ब्लंडर्स किए, ड्रास्टिक डिसीजंस थे ऐसे जो नहीं होने चाहिए थे। आपने अपनी एयरफोर्स इस्तेमाल नहीं की, सामने आपकी चाइना की फौज थी, और चाइना के समय एयरफोर्स, एक बहुत अच्छी किताब है द वॉर दैट वाज़न्ट, उसमें बताया है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए थी, और आप हार गए। लेकिन उसके बाद हमने जितने भी युद्ध लड़े, 13 दिन के अंदर पाकिस्तान, जब सोचिए बहुत बड़ी बात है, जब पूरी दुनिया का पाकिस्तान को सपोर्ट था, हमने बांग्लादेश एक देश को अलग कर दिया। इतिहास में ऐसा कभी आपको नहीं मिलेगा, कभी, नेवर एवर यू विल फाइंड दिस। 6 बार हमने चाइना से झड़प हुई हमारी, और चाइना को हमने पीछे ढकेला। कारगिल वॉर में अगेंस्ट दी ऑड्स हम लड़े, और हमने अपनी चोटियों को वापस लिया। 1965 में पाकिस्तान की नाको चने चबवा दी। पहली बार हमने इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस कर दी थी लाल बहादुर शास्त्री ने। उसके बाद पाकिस्तान देखिए कोई ऐसा वैसा देश नहीं, उसकी तगड़ी मिलिट्री है, ठीक है, लेकिन हमने हमेशा उसके ऊपर बहुत भारी पड़े उसके ऊपर। और चाइना से भी, जब चाइना से भी, तो इंडिया की मिलिट्री और आर्मी ट्राइड एंड टेस्टेड है। आज पूरी दुनिया चाहती है कि इंडिया की आर्मी जो है वो हमारी मदद करे, हर कोई चाहता है, एवरीबडी वांट्स दैट। लेकिन इंडिया की रिविजनिस्ट पॉलिसी नहीं है। तो पहली बात तो इंडिया को जरूरत है ही नहीं किसी की। इंडिया खुद कहता है कि भाई हम अकेले 4-5 देश को संभाल सकते हैं, हमारे पास इतना दिमाग है और इतनी ताकत है। 35 लाख मैन पावर है हमारे पास। अगर सोल्जर्स की बात करें, एक्टिव और रिजर्व आप मिला दीजिए, किसी देश की इतनी नहीं है। दूसरा पॉइंट, क्या अमेरिका को भारत की जरूरत है? बिल्कुल। देखिए, अमेरिका को भारत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अमेरिका एक बेस बनाना चाहता है। इंडिया ने अभी तक अपने बेसेस अमेरिका को नहीं दिए। अमेरिका को पता है कि आगे आने वाले समय में ताइवान एक बहुत बड़ा इशू बनेगा। अभी तो डोनाल्ड ट्रंप है, बाद में रहेंगे नहीं, लेकिन अमेरिका के संविधान में है, डायरेक्टली नहीं, मतलब ऐसा निहित नहीं है, लेकिन आपको बचाने आना पड़ेगा, वरना आप बहुत बेइज्जती है, मतलब
अगर मान लीजिए चाइना आज नहीं तो कल ताइवान पर हमला करेगा ही करेगा, और मुझे लगता है शी जिनपिंग जब हैं शायद तभी हमला हो जाए। चाइना क्यों बोला था थ्यूसाइडिस ट्रैप में मत फंसिए? शी जिनपिंग ने इसीलिए तो बोला था अभी जब गए थे कि भाई आप इस गलतफहमी में मत रहिए, आप चिंता मत करिए, हम आपके ऊपर हमला नहीं करने वाले। भाई चाइना चुपचाप अपनी पावर को बढ़ा रहा है, और जब वो अमेरिका के साथ आ जाएगा, अमेरिका से कंपैरिजन कर लेगा, और आज नहीं तो कल आ ही जाएगा, तब वो बैंड बजा देगा अमेरिका की, और अमेरिका को भी इस बात का पता है, और तब वो ताइवान पर हमला करेगा। और क्या अमेरिका तब बचाने आएगा? आपको आना पड़ेगा, नहीं आओगे तो आप गए काम से। इधर साउथ ईस्ट एशिया में गए, लात मार मार के भगाया जाएगा इनकी फौजों को, कि क्या पागल हैं हम कि जो यहाँ पे तुमने इतनी बड़ी ये थार्ड मिसाइल और ये पेट्रियट सिस्टम, ये क्या मतलब इसका है? तो अमेरिका को उस समय भारत की जरूरत पड़ेगी एयर बेसिस के लिए, रिफ्यूलिंग के लिए, और ऐसा इतिहास में कई बार हुआ है। इजराइल ने जब ये ऑप्शन दिया था भारत को कि चलो पाकिस्तान का न्यूक्लियर, तो वो सिर्फ वही बोल रहे थे कि गुजरात से रिफ्यूल करके वापस जाएंगे हम, आप इतना कर दीजिए, कहूटा खत्म हो जाएगा। बट क्या ही बोले हमारे लीडर्स, ठीक है जो है सो है। तो बेसिकली जो ये डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है ना, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, और भारत को इसका जवाब देना चाहिए था। मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों जवाब नहीं दिया जाता है। इंडिया शुड आंसर। जो 3 मौतें हुई हैं इस बात का, युद्ध का, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था, पूरी दुनिया को एक बार जवाब मिलता, और फिर अमेरिका को भी ये पता चलता कि नहीं भैया थोड़ा सा कायदे से हमको भी रहना है। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।